खाली करूंगा जब तक पूरा समझौता नहीं होगा भारत सरकार से। नहीं, मेरी अपील ये है आपसे, नहीं, मैं आप कोई विश्वास नहीं रहा। यहाँ पर पानी नहीं है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करके उनके दिल्ली के क्षेत्र में पानी और टॉयलेट मैंने वहाँ से मंगा ली। आप मुझे कोई सहयोग ना आप दे रहे, पानी हटा लिया, बिजली हटा ली, टॉयलेट हटा ली, इतनी बड़ी मैंने बहुत विश्वास अधिकारियों पर मुख्यमंत्री पर करा। ये गलत चीज थी। मतलब 500 लोग से लट्ठू से मेरे लोगों को पिटवाओगे आप। वे किसान मैंने बुलवाए, जो ट्रैक्टर बुलवाए, मैंने सह सम्मान नहीं, गलत चीज हुई। मैं तो आपने कह था मैं गिरफ्तारी दे रहा था अपने 200, 300, 400 लोग जो मेरे साथ जाते, मैं गिरफ्तारी दे रहा था अपनी। लेकिन मेरे लोग जो मेरे विश्वास पाए, उनकी जिम्मेदारी भी तो थी। मतलब उनकी जिम्मेदारी मैं किस पे दूँ? मतलब बीजेपी के लोग उनको पिटेंगे, पुलिस उनको घिरवा के पिटवाने का काम करती। नहीं, मैं हो गया मेरे जीवन में इससे बड़ा नहीं। मेरा सम्मान मेरा किसान है जी। मैं इस किसान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं जिस दिन मेरा ये समझौता हो जाएगा, दिल्ली पुलिस में मेरा मुकदमा है, जिस दिन ये समझौता हो जाएगा मैं दिल्ली में अपनी 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। जो हिंसा हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। जो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं और जो जिम्मेदार हैं वो जिस तरह से फर्जी केस पे केस लगा रहे हैं वो नहीं, जो भी उसके लिए असल में जिम्मेदार हैं, जो भी पार्टी उसके लिए असल में जिम्मेदार है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उस दिन हिंसा हुई, इस वजह से किसानों के मुद्दे नहीं खत्म हो गए। मुद्दे आज भी बरकरार है। जिस मुद्दों की वजह से वो 60 दिन से बेचारे बैठे हैं, वो मुद्दे नहीं खत्म हो गए। कह रहे हम तो आंदोलन खत्म। आंदोलन कैसे खत्म? वो किसानों की जो दुखती समस्या है वो तो आज भी है। तो वो आंदोलन खत्म नहीं हो सकता, वो उनके मुद्दे खत्म नहीं हो सकते। और जिस देश का किसान दुखी है वो देश कभी भी सुखी नहीं हो सकता। हम सब लोगों को मिलके किसानों का साथ देना है, अपने अपने इलाके में अहिंसा पूर्वक, शांति पूर्वक सबको साथ देना है। और जब भी किसानों का साथ देने जाओ, अपना झंडा, डंडा, टोपी घर छोड़ के जाना। वहां हमें पूरे गैर राजनीतिक तरीके से एक आम आदमी बन के जाना है, इस देश का एक आम नागरिक बन के जाना है। वहां पे कोई राजनीति नहीं करनी उसके साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट करके कह रहे हैं कि झूठे केस बनाए जा रहे हैं टिकैत के लोगों के ऊपर। सारे देश ने और सारी दिल्ली ने टीवी पर देखा है किस प्रकार से दिल्ली पुलिस के जवानों की हत्या करने की कोशिश की गई, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई, तलवारों से मारा गया। 394 जवान घायल हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि झूठे केस किए जा रहे हैं। लाल किले पर तिरंगे को फेंक कर और खालिस्तानी झंडा लगाया गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि झूठे केस किए जा रहे हैं। लाल किले को तोड़ा गया है, दिल्ली के रास्ते बंद किए गए हैं, दिल्ली में खुलेआम आतंकवाद फैलाया गया है, अस्पताल में अभी भी पुलिस वाले दिल्ली के, और बेशर्म होकर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि झूठे केस किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये दिल्ली वाले हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, सरकार दी, सम्मान दिया। आज जो दिल्ली के पुलिस वालों को मार रहे हैं, दिल्ली के रास्ते बंद कर रहे हैं, आप उन्हीं के साथ खड़े हो। पिछले साल आप शाहीन बाग के दंगाइयों के साथ खड़े थे, ताहिर हुसैन जैसे लोगों को बचा रहे थे। अब आप इन लोगों को बचा रहे हो जो दिल्ली को जलाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को धोखा दे रही है। उनको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए और अगर उनके इन डकैतों से संबंध है तो सबसे पहले दिल्ली के रास्ते खुलवाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। उनसे अपील करें और दिल्ली के रास्ते खुलवाएं।